हेलो एंड वेलकम गाइस। अगर आप एक टेंट हाउस का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप एक टेंट हाउस का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि आपका एक टेंट हाउस का बिजनेस अच्छी तरीके से रन करे, और आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा और आपकी इसमें अर्निंग कितनी होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं खुरपेची ब्रेन। जैसा कि मैं हर चीज़ पे खुरपेची करता रहता हूँ, वैसे आज एक नया टॉपिक खुरपेची करके लाया हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बता देते हैं टेंट हाउस की ज़रूरत। देखिए गाइस, टेंट हाउस की ज़रूरत हर घर में पड़ती है और हर जगह पड़ती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर में टेंट हाउस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि किसी ना किसी के घर में बर्थडे या फिर शादी या फिर कोई पार्टी होती है या फिर कहीं रैली हो रही होती है, तब वहाँ पे टेंट की ज़रूरत पड़ती है। पहले के ज़माने में ये इतना टेंट हाउस नहीं चलता था, लेकिन जैसा जैसा ज़माना बढ़ता गया टेंट हाउस का बिजनेस भी बढ़ता गया, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ज़माना बढ़ता गया वैसे ही टेंट हाउस का यूज़ भी बढ़ता गया। पहले के ज़माने में कम लोगों को लोग बुलाते थे, तब टेंट हाउस का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन आज के ज़माने में लोग ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं और टेंट हाउस का प्रयोग करते हैं, और काफ़ी लग्जरी टेंट हाउस का प्रयोग करते हैं। जितना ही इंसान अमीर होगा उतना ही लग्जरी टेंट लगवाएगा, जो इंसान गरीब होगा वो भी टेंट लगवाएगा, लेकिन वो अपने बजट के हिसाब से लगवाएगा। लेकिन आप यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिए कि अगर आप टेंट हाउस का बिजनेस करते हैं तो आपके इसमें अच्छा खासा अर्निंग होने वाली है, क्योंकि टेंट हाउस की हर किसी को जरूरत पड़ने वाली होती है, क्योंकि हर घर में कभी ना कभी कोई ना कोई पार्टी या फिर फंक्शन होता ही होता है। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपका इसमें अच्छा खासा फायदा होने वाला है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में कुल आपको 5 पॉइंट हम बताने वाले हैं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से एक टेंट हाउस का बिजनेस रन कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपके पास में स्पेस होना चाहिए, यानी कि लोकेशन और स्पेस आपके पास में होना चाहिए। अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास में एक अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप अपना ये टेंट हाउस का सारा सामान रखेंगे। ये कम से कम आपके पास में 1000 स्क्वायर फीट में होना चाहिए, जिसमें आप सारा टेंट हाउस का सामान रखेंगे। बहुत सारा टेंट का सामान होता है, वो आपको एक अच्छी जगह पे रखना होगा जहाँ पे बारिश का पानी ना पहुँच सके, यानी कि आपको कोई टीन वाला या छत वाला एरिया ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि एक टेंट हाउस के सामान में आयरन का भी सामान होता है, कपड़ा भी होता है, प्लास्टिक भी होता है। और गाइस, अब हम बात कर लेते हैं आपको टेंट हाउस में क्या क्या खरीदना पड़ता है। तो गैस, आपको सबसे पहले तो टेंट ही खरीदना पड़ता है, यानी कि जो आयरन की रॉड्स होती हैं उनको खरीदना पड़ता है। वो आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं कि आपको कैसे टेंट हाउस की ये रॉड लेनी है। आप ट्रेंगल के शेप का भी एक टेंट खरीद सकते हैं, या फिर आप कुंभत के शेप का भी एक टेंट खरीद सकते हैं। आपके पास में ऑप्शन एक ये भी आता है कि मंदिर टाइम में एक टेंट होता है, वो आप खरीद सकते हैं। और इसके ऊपर जो कपड़े लगने वाले होते हैं वो खरीदना पड़ेगा आपको। आप ये रेडीमेड भी खरीद सकते हैं, या फिर आप किसी दर्जी से ये सिलवा सकते हैं अपने हिसाब से, आप जिस हिसाब का टेंट रख रहे हैं। और इसके अलावा आपको टेबल मेज खरीदना पड़ेगा, कुर्सी खरीदनी पड़ेंगी, और आपको वो सारे बर्तन रखने होंगे जिसमें खाना बनता है। बड़े बड़े भगोने आपको रखना पड़ेगा, भट्टी रखनी पड़ेगी, और आपको खाना परोसने वाले जो बर्तन होते हैं वो भी रखना पड़ेगा। बड़े बड़े चम्मच या फिर बड़े बड़े कटोरे और जग मग्गा भी रखना होगा आपको। और इसके साथ में आपको रजाई गद्दा भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे घरों में ऐसा होता है कि कई सारे मेहमान आ जाते हैं, उनको रोकने के लिए रजाई गद्दे की ज़रूरत पड़ती है। और आपको सोफ़े भी खरीदने पड़ेंगे, और छोटी वाली मेज़ जो होती हैं वो भी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कई जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे स्टेज बनाना होगा, डेकोरेशन का सामान भी आपको रखना होगा। और आपको 1 से 2 सोफ़े भी रखने हैं, क्योंकि शादियों में सोफ़े की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, क्योंकि अगर सोफ़ा नहीं होगा तो दूल्हा दुल्हन बैठेंगे कहाँ पे। तो यहाँ पे सोफ़ा लेना एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ हो जाती है। और आपको यहाँ पे एक डाला खरीदना पड़ेगा, या फिर छोटा हाथी खरीदना पड़ेगा, जिसमें कि आप अपना ये सामान जो है टेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाएंगे। अगर आपके पास में ये डाला नहीं है तो आप किराए पे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तब आप ये डाला किराए से चला सकते हैं। अगर आपका बिजनेस बढ़ता चला जाए तब आप यहाँ पे खुद का डाला खरीद सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको अपने टेंट हाउस को लगवाने के लिए कम से कम 8 से 10 बंदों की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो आपको अपने इस टेंट हाउस के बिजनेस में रखने पड़ेंगे। और गाइस, तीसरी चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, किसी को पता नहीं होता कि आप ये बिज़नेस कर रहे हैं, तब आपका ये बिज़नेस चलेगा कैसे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या करना होगा, आपको अपना इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए प्रचार करवाना पड़ेगा। आप छोटे छोटे पोस्टर छपवा सकते हैं और पंपलेट छपवा सकते हैं। पंपलेट आप अखबार में रखवा सकते हैं पैसे देके, और आप पोस्टर गली गली में चिपका सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी ई रिक्शे में साउंड बनवा के अपने इस टेंट हाउस के बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं। और जब आपका प्रचार अच्छी तरीके से हो जाएगा तभी आपका ये टेंट हाउस का बिजनेस अच्छी तरीके से रन करेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे चौथे पॉइंट की, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। तो गाइस, अगर हम बात करें सारे इन्वेस्टमेंट की, आपका कम से कम 4 से 5 लाख का तो ये टेंट हाउस का सारा सामान होगा, बर्तन वर्तन सब मिला के। और इसके अलावा आप एक डाला खरीदते हैं, अगर आप नया खरीदते हैं तब आपका इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा सकता है। अगर आप पुराना खरीदते हैं तब आपका डाला
2 से 3 लाख रुपए में मिल जाएगा। लेकिन मेरी मानिए तो आप एक सेकेंड हैंड डाला लेके ये काम चला सकते हैं, या फिर आप किराए पे भी काम चला सकते हैं एक डाला लेके। तो गैस अगर टोटल आपका इन्वेस्टमेंट देखा जाए तब आपका यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जाता है कम से कम 9 से 10 लाख रुपए। अगर अच्छी तरीके से आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर किराए पे डाल लेते हैं तब आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 5 से 6 लाख रुपए जाने वाला है। लेकिन गैस आपका ये इन्वेस्टमेंट एक बार ही जाने वाला है और आपको फुर्सत हो जाएगी 10 से 20 सालों के लिए। आपको कोई दूसरा सामान नहीं लेना पड़ेगा, इतना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हर साल नहीं होगा। कुछ मेंटेनेंस के लिए आपको थोड़ा बहुत सामान हर साल लेना पड़ेगा। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपकी अर्निंग कितनी होगी अगर आप एक टेंट हाउस का बिजनेस करते हैं तब। तो गाइस ये अर्निंग आपको पता करना होगी कि बाकी टेंट हाउस वाले कितना पैसा लेते हैं एक टेंट हाउस के लगवाई, और इसी हिसाब से आप कितना टेंट हाउस का पैसा लेंगे। गैस यहाँ पे टेंट हाउस के अलग अलग रेट होते हैं। आप कितने जगह पे टेंट हाउस लगा रहे हैं उसका अलग रेट होगा, कम जगह का आप कितना पैसा लेते हैं और ज़्यादा जगह का आप कितना पैसा लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम सहालक की बात करें, अगर सहालक चल रही हुई तब आपका इसमें अर्निंग की बात करें तब आपकी अर्निंग कम से कम 3 से 4 लाख रुपये पर मंथ जा सकती है। आपको सोने तक का टाइम नहीं मिलेगा, उठने बैठने तक का टाइम नहीं मिलेगा, कितना आपके पास काम आ जाएगा। और आपके पास सहालक के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम होगा और उसी हिसाब से आपके पास में बहुत ज़्यादा अर्निंग भी आएगी। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे छठे पॉइंट की। अगर आप एक टेंट हाउस का बिजनेस कर रहे हैं तब आपको एक ऐसा स्पेस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आप ये सारा अपना टेंट हाउस का सामान धुलवाएंगे, या फिर जो पर्दे वर्दे होते हैं और कपड़ा होता है टेंट हाउस का वो आप धुलवाएंगे, रजाई गद्दे वगैरह। आपको कोई बड़ी ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे आप ये अपना कपड़ा सुखा सकें। अगर आपका बड़ा घर है और बड़ी छत है तब आप वहाँ पे भी सुखा सकते हैं, लटका सकते हैं। लेकिन आपके पास में कोई बड़ा घर या फिर बड़ी जगह नहीं है तब आप कोई बड़ी फील्ड का उपयोग कर सकते हैं। फील्ड अगर आपके आसपास में पड़ी है या फिर कोई फार्म छोटा सा आपके आसपास में पड़ा है तब वहाँ पे आप ये कपड़े डाल के सुखा सकते हैं। आपको कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो जिससे कि आप एक टेंट हाउस का बिजनेस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके गाइस, यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।